हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ये इतिहास है और ये सेट 1 है। ठीक है, ये मॉडल सेट है और कुल 5 मॉडल सेट है और आपका जो है 40 नंबर का केवल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 11th की, और जो आप 2025 के मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि 40 क्वेश्चन करके है तो 5 सेटों में 200 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे, जिसमें से आज हम 20 प्रश्न पर चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में 20 प्रश्न पे चर्चा करेंगे। बाकी अगर कोई अदर एग्ज़ाम, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनको भी फ़ायदा हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ। होमिनिड्स जो है वो होमो सेपियंस का ही पुराना नाम है। ठीक है, तो होमो सेपियंस हम लोग जानते हैं कि परिवार के उन प्राणियों का समूह है जिसमें मनुष्य भी क्या है, एक शामिल है। ठीक है, और इनका उद्भव जो हुआ है वो किस महाद्वीप से हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप से हुए हैं। ठीक है, इनको हम लोग देखेंगे ये किन से हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप से हुआ है। क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा साफ ना दिख पा रहे होंगे, थोड़ा जो है आप लोग इसको एडजस्ट कीजिएगा 1-2 दिन। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन औजार बना सकते थे। अब इसमें जो है कौन औजार, हम अभी पीछे देखें कि होमिनिड्स जो है होमो सेपियंस का ही पहले कहा जाता था, यानी कि मानव को। होमिनिड्स जो है इसको मानव नुमा भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मानव नुमा भी कहते हैं, मानव नुमा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हम लोग देखें कि जो है और इनका जो साक्ष्य भी उद्भव में हुआ है वो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है। और तो औजार कौन बना पाएंगे? वो यहाँ पे मानव नुमा नहीं है, ये वन मानुस है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बंदर भी होगा नहीं, होमिनाइट होगा नहीं, इसमें भी क्या होगा? होमिनिड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3री शताब्दी में रोमन सम्राट को मध्य यूरोप में किस निरंतर युद्ध करना पड़ा था? ये आप लोग को हम पढ़ाए भी थे। ये किसमें कि देखने किससे लगातार युद्ध करने को देखने को मिला था? विदेशी बर्बर से, विदेशी आक्रमणकारियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के अभिलेखों में किस प्रकार का भाषा का प्रयोग हुआ था? अशोक के अभिलेखों में, हालांकि अगर किसी बच्चे के पास ये मॉडल सेट होंगे तो ऑप्शन बी दिया हुआ, जबकि बी ऑप्शन गलत है। ठीक, अशोक के अभिलेखों में 3 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। पहला था प्राकृतिक भाषा, तो प्राकृतिक भाषा हमारे ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं। दूसरा था ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा भी हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तीसरा है अरेमिक भाषा, तीसरी जो है अरेमिक भाषा। इन 3 भाषा में प्रयोग किया गया था, तीनों में से एक ऑप्शन है, तो अरेमिक भाषा जो है हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन को आप लोग को सही से दिख नहीं पा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को पढ़ते समय थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। नेक्स्ट ये आप लोग देखे होंगे कि यायावर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यायावर का अर्थ है। तो यायावर का अर्थ जानता है तुम लोग? क्या होता है? घुमक्कड़ होता है। नेक्स्ट है ओगोदोई किसका पुत्र था? ये लोग आप लोग बता सकते हैं कि ओगोदोई किसका पुत्र था? हम जानते हैं कि ओगोदोई जो है किनके पुत्र हुआ करते थे? चंगेज खान के पुत्र थे। ठीक है, और ये जो थे चंगेज खान जो थे मंगोल साम्राज्य के संस्थापक हुआ करता था। चंगेज खान से 2 चीज़ें याद रखना, ये मंगोल साम्राज्य के क्या थे? संस्थापक। हालांकि चंगेज खान की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुआ था? 25 अगस्त 1227 ईस्वी को। ये डेट भी पूछा जाता कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुआ था, तो 25 अगस्त 1227 ईस्वी को। और उस वक्त चंगेज खान की आयु कितना था? लगभग 65 वर्ष के आसपास थी। नेक्स्ट है कि सर्प किसे कहा जाता था? ठीक है, सर्प उस समय जो थे भूदासों को कहा जाता था, ये सांप वाला सर्प नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ? कुतुबनुमा जो है, ये कुतुब मीनार को मत समझना, कुतुबनुमा जो हुआ करता था एक दिशा सूचक यंत्र है जिसका आविष्कार 1380 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है आविष्कार? 1380 ईस्वी में हुआ है। ठीक, और इनका जो आविष्कार किए गए थे चीन के हान राजवंश ने किया था। कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ? 1380 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय, नहीं क्वेश्चन है किसे, यानी कि किस व्यक्ति को जो है धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका नमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमन नंबर, किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये कौन थे? अमराहम
डर्मी थे। ठीक, ये कौन थे? अब्राहम डर्मी हुआ करते थे। धातु कर्म मतलब अयस्क से जो है उसमें जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं उन्हें निकाल करके अच्छे पदार्थ में तब्दील करना, धातु कर्म वही हो गया। नेक्स्ट है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन। ठीक, नेक्स्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थॉमस जेफरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? जापान में पहली बार जो है महिलाओं ने, इसमें हालांकि 1945 में ही जापान के महिलाओं को जो है मतदान का अधिकार मिल गया था, लेकिन चुनाव हुआ 1946 ईस्वी में। तो स्वाभाविक है कि 1946 में ही जो है महिला ने पहली बार जापान में मतदान किया था। और भारत में महिलाओं ने पहली बार कब मतदान किया? हालांकि भारत देश आज़ाद होने के साथ ही क्या करते हैं, वयस्क मताधिकार को लागू कर देते हैं, यानी वयस्क जितने 18 वर्ष से प्लस, चाहे वो पुरुष हो या और महिला हो, सभी मतदान कर सकते हैं। बाकी सभी देशों में इस प्रकार के नहीं थे। लंका शहर कहाँ स्थित है? इसका क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं आंसर? लंका शहर कहाँ स्थित है? अब ये सोचेंगे कि श्रीलंका में है, तो नहीं, बिल्कुल गलत। लंका शहर जो है इंग्लैंड में स्थित है। ठीक, इंग्लैंड के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में ये स्थित था। और यहाँ पे ये लंका शहर इस बात को लेकर भी फेमस है। किस बात को लेकर? कि लंका शहर में सबसे ज़्यादा क्या हुआ करते थे? लंका शहर में सबसे ज़्यादा क्या होता था? कपास की खेती हुआ करते थे। ठीक है, इसकी वजह से लंका शहर बहुत फेमस है, कपास की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? होमो लैटिन, होमो मतलब क्या होता है? आदमी। ठीक है, होमो मतलब क्या होता है? आदमी, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हुआ करता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की उत्पत्ति हुई है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति दोनों चीज़ों से होगा, लैटिन से भी और ग्रीक से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दोनों दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा? लैटिन और ग्रीक दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे थोड़ा। अरे सेट भी नहीं हो रहा है, तो इधर से घुमा लेता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा दिन एडजस्ट करना, उसके बाद हो सकता है मैं PDF बना लूँगा इसका। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब कहाँ जन्म हुआ था? केवल ऑप्शन दिया हो कि क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग समझ रहे हैं कि जगह का नाम दिया है तो कहाँ हुआ था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मक्का में। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म था ये कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। कब? 570 ईस्वी में। और यही जो व्यक्ति हैं किनका? इस्लाम धर्म का संस्थापक है। तो समझ सकते हैं कि इस्लाम धर्म कब स्थापना हुआ है, बहुत हाल मतलब 570 ईस्वी की बातें हैं। और इनकी एक और बातें पूछा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद का पिता का नाम क्या था और माता का नाम क्या था। हम लोग थोड़ा डिस्कशन भी साथ में करते जाएंगे, बाकी आप लोग सुन करके याद रखना या फिर आप शॉर्ट नोट्स जो है बना सकते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद का पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। ठीक है, पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। नेक्स्ट है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? इसको हम लोग पीछे क्वेश्चन में एक बार डिस्कशन भी किए थे कि इनका मृत्यु कब हुआ था? 25 अगस्त 1227 ईस्वी को। और उसमें इनकी जो आयु हुआ करता था, कितना हुआ करता था? 65 वर्ष। ठीक है। अच्छा, चंगेज खान की जो मृत्यु हुआ था क्या किसी युद्ध में हुआ था? नहीं, एक महामारी के वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? तो फ्रैंक से याद रख सकते हैं हम लोग, किस जनजाति किस देश का निर्माण करेगा? फ्रांस का करेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम टेलीग्राम में कई बार टेस्ट में डाले थे। दी फाइटा नामक चित्र किसकी कृति है? जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन में नहीं पढ़ते होंगे या फिर वीडियो वो देखेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें क्विज होता है। दी फाइटा नामक चित्र किसकी कृति है? ठीक है, ये किसका कृति है दी फाइटा नामक चित्र? ये जान सकते हैं कि आखिर ये है क्या? ये किनकी कृति है? माइकल एंजेलो। अच्छा, द पाइटा नामक चित्र, ये नाम से ही पता चल रहा है चित्र है। ठीक है, और यहाँ कहाँ पे थे? ये पोप के भीतरी छत के गुंबद का डिजाइन था जो बहुत विख्यात था, तभी तो जो है हम लोग इनके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छे हुआ करते थे। द फाइटा नामक चित्र किसकी कृति है? माइकल एंजेलो की कृति है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। जेम्स हरग्रीव्स ने क्या था स्पेनिंग जेनी। अच्छा, स्पेनिंग जेनी जो है मशीन, इसका आविष्कार लगभग कब हुआ था? 1767 ईस्वी के आसपास इनका आविष्कार किया गया था। ठीक है, किनका? स्पेनिंग जेनी का। और स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो 1767 ईस्वी के आसपास हुआ था। अच्छा, ये 10th में भी क्वेश्चन है कि स्पेनिंग जेनी किसके लिए है, आखिर ये है क्या स्पेनिंग जेनी मैन्युफैक्चरिंग? हम ऑप्शन टेस्ट में बहुत बार डाले थे तो कोई बार दे देता था ये प्रिंटिंग मशीन नहीं, ये कपास की कताई के लिए जो है बहुत ये योगदान किए थे इन्होंने कपास की कताई में, यानी कि कपास को काटने में जो था इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। किसने? स्पेनिंग जेनी ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये तो आप लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। ठीक, हम नेक्स्ट जो है देख लेते हैं कि ये किस प्रकार वीडियो अपलोड होते हैं, कैमरा कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वॉइस कैसे काम कर रहे हैं। फिर जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है ऊपर में आप लोग देखेंगे कि साइड में कॉर्नर में थंबनेल में लगा हुआ क्लास 01, यानी कि उसका मतलब है क्लास 1। ठीक, तो फिर नेक्स्ट पार्ट में इसका 20 प्रश्न का बात करेंगे जो बचे हुए हैं सेट 1 का। फिर ऐसे करके हम लोग पूरी सेट ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी इम्पोर्टेंट करके डालेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।